प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की भौतिक विज्ञान ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग। देखिए, आप सभी जानते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कैसे होता है कि जब किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में एक साथ चलती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। और हमें अगर प्रकाश के माध्यम में हम कोई पर्दा रख दें तो उस पर एक डार्क ब्राइट यानी दीप्त अदीप्त ऐसी एक पैटर्न देखने को मिलता है। इसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए हमने आपको बताया कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए कि दो तरंग स्रोत से ही प्रकाश का व्यतिकरण होता है। इनकी कलाएं स्थिर रहनी चाहिए। ये दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोतों की तरंग दैर्ध्य समान या लगभग समान होना चाहिए। दोनों का आयाम समान होना चाहिए, ये एक दूसरे के लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें हमने आपको पिछली वीडियो में समझाने का प्रयास किया। आज यंग वैज्ञानिक ने किस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण को एक्सप्लेन किया, किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, यंग ने क्या किया कि एक कोई प्रकाश स्रोत लिया, कोई प्रकाश स्रोत लिया और इससे कुछ दूरी पर एक कोई प्लेट रख दी और इस प्लेट पर दो छेद कर दिए, S1 और S2। फिर ये जो M वाला जो पर्दा है इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा रख दिया, स्क्रीन रख दी। अब देखिए, ये जो S1 और S2 हैं, क्योंकि इन पर यहाँ से ये जो स्रोत S है, यहाँ से आगे प्रकाश तरंगें जब निकलेगी तरंगाग्र के रूप में, गोलीय तरंगाग्र के रूप में, तो जब ये तरंगाग्र S1 या S2 पर आएंगे तो यहाँ पर जो माध्यम के कण होंगे द्वितीयक तरंगिकाओं का निकालने का काम करेंगे, यानी S1 और S2 नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के हिसाब से S1 और S2 मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। इसलिए इनकी कलाएं क्या होगी, दोनों की समान होगी, यानी दोनों के बीच जो कलांतर होगा वो शून्य होगा, दोनों की कलाएं स्थिर होगी। अब देखिए क्या होगा कि जैसे S1 और S2 दो तरंग स्रोत हैं, इनसे जो तरंगें आगे निकलेगी गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलेगी, क्योंकि ये बिंदुवत है। और इनसे तरंगाग्र कैसे निकलेंगे, गोलीय रूप में। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे इसमें, चाहे S1 से और S2 से आप देख रहे होंगे, तो एक कंप्लीट वाला वृत्त है, अर्धवृत्त है, एक कंप्लीट वाला अर्धवृत्त और उसके बीच में एक जो है ये डॉट डॉट वाले वृत्त है। ऐसे यहाँ से हैं, एक कंप्लीट वाला वृत्त है, कंप्लीट वाला और उनके बीच में क्रम से जो है क्या है, ये जो है अविच्छिन्न जो डॉटेड जो है एक सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंप्लीट वाला वृत्त है उसको मैं सुरंग कहूँगा। आप सुरंग और गर्त के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो ये कंप्लीट वाला सुरंग है, जो डॉटेड वाला वो गर्त है। तो देखिए, जब ये वृत्त आपस में जो है आगे जो है फैलते हुए आगे निकलेंगे, तो जहां पर दो कंप्लीट वाले वृत्त मिलेंगे, यानी इसका कंप्लीट विड्थ और इसका कंप्लीट विड्थ जहां पर मिलेगा, या
जहाँ पर इसका डॉटेड विड्थ और इसका डॉटेड विड्थ मिलेगा, तो वहाँ पर यानी S1 और S2 दोनों तरंगों की कलाएं समान कलाओं में एक दूसरे से मिल रही है तरंगें। यानी जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट वाला विड्थ और ये नीचे वाले का विड्थ आ गया, तो यानी यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता, ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, ये क्या है, अधिकतम तीव्रता है। और जहाँ पर एक कंप्लीट वाला विड्थ और एक डॉटेड वाला विड्थ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हरे रंग से मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिल रही है। ऐसे कहीं पर भी आप देखिए, जहाँ पर कंप्लीट वाला और एक डॉटेड मिल रहा, वो विपरीत कला हो गई, यानी एक सुरंग और एक गर्त मिल रहा है तो विपरीत कला होगी। और जहाँ पर सुरंग मिल रहे हैं, यानी कंप्लीट मिल रहा है, या डॉटेड मिल रहा है, या गर्त मिल रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों तरंगें क्या मिल रही है, समान कला में मिल रही है, और वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ऐसे जो अधिकतम तीव्रता वाले पॉइंट है, ये रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, ऐसे एक शीट में ये आएंगे, ऐसे ही रेड कलर वाले, ऐसे ही रेड कलर वाले, ये सब एक शीट में आएंगे। और फिर आगे अगर हमने पर्दा रखा हुआ है, तो पर्दे पर एक प्रकार से डार्क ब्राइट ऐसे जो है एक प्रकार से एक प्रतिरूप आपको, एक पैटर्न आपको देखने को मिलता, और इसी को बोलते हैं व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को प्रायोगिक प्रदर्शन के आधार पर समझाने का प्रयास किया, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो एक कंप्लीट विड्थ सुरंग, एक डॉटेड विड्थ गर्त, तो जहाँ पर सुरंग और गर्त एक दूसरे से मिलेंगे, यानी दोनों तरंग स्रोत एक दूसरे से विपरीत कला में मिल रहे हैं, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण वाली स्थिति होगी, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। और जहाँ पर दोनों या तो डॉटेड विड्थ, दोनों तरंगों के डॉटेड विड्थ मिल रहे हैं, या दोनों तरंगों के कंप्लीट वाले विड्थ मिल रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों तरंगें समान कला में मिल रही है, वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। और अधिकतम तीव्रता को मैंने लाल कलर से दिखा रखा है, और जो न्यूनतम तीव्रता है उसको हरे कलर से दिखा रखा है। फिर आगे पर्दा रखा हुआ, तो पर्दे पर भी उसी हिसाब से एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, डार्क ब्राइट ऐसे करके जो है मिलेगा। तो ये था आपका यंग का प्रयोग, एक प्रदर्शन प्रकाश के व्यतिकरण को दर्शाने के लिए। चलिए मिलते हैं आप आगे नई वीडियो में, और वहाँ पर हम सीखेंगे कि जो प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजेस बन रही है, या जो पट्टियाँ बन रही है एक प्रकार से, उनकी मोटाई कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो उसको आप देखेंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।